हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कल रात के शो में जो स्टॉक दिए गए थे उससे पैसा कमाया होगा और आज लाइव मार्केट में भी आकर आपको उसका क्लियर कट अपडेट दिया था। उस समय आप उस लाइव वीडियो से भी फायदा लिए होंगे। ये मेरी एक नई कोशिश है क्योंकि स्टॉक के लेवल देने के बाद भी बहुत सारे बिगिनर्स समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ। दैट इज द बिग रीजन। 10 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट मैं मॉर्निंग में क्विकली 11 बजे के पास आऊं, 11:30 बजे के पास आऊं और आपको बता सकूं कि ये क्या है कहानी, और इसका पूरा फायदा आप सबको लेना है जिससे आप कमा सकें, आगे बढ़ सकें, ये जो लेवल है उसका रियल फायदा ले सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आएगी। हम आज कुछ खास बात करने वाले हैं। एक शेयर ऐसा है जो डिलिस्ट होने वाला है। एक ग्रीन एनर्जी का शेयर है 11 रुपीज़ का, उसमें बिग न्यूज़ है, और 22 रुपीज़ का सस्ता शेयर आपको बहुत पसंद आता है। तो शुरू करते हैं डीलिस्ट की खबर से। यहाँ पर जिस डीलिस्ट शेयर के बारे में न्यूज़ है वो है BF इन्वेस्टमेंट का। जी हाँ, BF इन्वेस्टमेंट आज वापस से उसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपनी ने 30 दिसंबर को, हम 3 जनवरी में बैठे हैं, 30 दिसंबर को बताया था, BSE को बताया था, क्योंकि कुछ भी अपडेट होता है तो वो BSE NSE में अपडेट करना होता है कि प्रमोटर शेयर की डीलिस्टिंग करवाने जा रहे हैं। अब डीलिस्ट का क्या मतलब है? स्टॉक मार्केट से हट जाएगा, फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डीलिस्ट से पहले कंपनी के प्रमोटर को ओपन मार्केट से शेयर होल्डर के पास मौजूद सारे शेयर खरीदने होंगे। यानी हो सकता है आपके पास भी BF इन्वेस्टमेंट का शेयर हो। क्या आपके पास BF इन्वेस्टमेंट का शेयर है? कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि ये खबर आपके काम की है। तो अब इससे क्या है कि जब वो खरीदेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। इस प्रोसेस को और आसान से समझने के लिए आप ये समझिए, वेदांता भी खुद को डीलिस्ट कराना चाहता था बट डीलिस्ट सफल नहीं हो सका क्योंकि वो बहुत सस्ते भाव पर डीलिस्ट कराना चाहता था और फिर उसे अप्रूवल नहीं मिला। तो सेम कहानी यहां पर अप्रूवल की है। अब देखना यह है कि ये किस तरीके से, किस प्राइस में डीलिस्ट कराना चाहते हैं, डीलिस्ट की प्रोसेस को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर बोर्ड की बैठक होना बाकी है। तो ये सारी वो चीज़ है जो 4 जनवरी को होने वाली है। यानी आज 3 जनवरी है और कब होगी? कल 4 जनवरी। तब वो जो आगे अपडेट आएगी मैं आपके साथ ट्विटर पर या टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि BF इन्वेस्टमेंट $2.5 अरब के कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है और इस कंपनी की स्थापना, अगर आपको याद हो तो, BF यूटिलिटीज़ के बिजनेस को बांटकर हुई थी और इन्वेस्टमेंट बिजनेस को इधर शिफ्ट कर दिया गया था और 14 जनवरी 2011 को BSE NSE में ये लिस्ट हुई थी। तो ये है इसकी कहानी जिसमें अपडेट आएगा जैसे ही वैसे ही बताऊंगा। बट ये याद रखिए कि प्रमोटर अब इसको डीलिस्ट कराने के बारे में फाइनल कर चुके हैं। अब हम आते हैं 11 रुपए के ग्रीन शेयर की कहानी पर। तो 11 रुपए का ग्रीन एनर्जी शेयर है ओरिएंट ग्रीन का। जी हाँ, जिसमें आज तेजी देखी गई है और इस तेजी देखने में खबर यह है कि कंपनी एक्सपेंशन के प्लान में है। अब यहां पर जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर चर्चा चल रही है, ग्रीन एनर्जी के एक्सपेंशन प्लान पर चल रही है चर्चा, और उन सब के आधार पर कंपनी भी अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहती है। और वहां पर रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि उनका प्लान हाइब्रिड सॉल्यूशन के क्षेत्र में काम करने का है। साथ ही मौजूदा जो लोकेशन है वहां पर सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है, उस पर भी काम करने का है और साथ में अगले 2 से 3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में 1 गीगावाट तक के बिजनेस के एक्सपेंशन की संभावना पर विचार किया जा रहा है। ये वो सारा खबर है जिसके कारण आप यहां पर तेजी देखें। बट मैं बता दूं, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि इस तरह की न्यूज़ प्रमोटर देकर बहुत बार मामले को गर्म करने की कोशिश करते हैं, रिटेल भाई समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक क्योंकि ये है पेनी स्टॉक। अब हम बात करते हैं एक 22 रुपए के शेयर के बारे में और उसका नाम है यस बैंक। अगर देखें तो पिछले 3 सेशन में काफ़ी तेजी है। इसकी वजह है स्टार्टअप कंपनी फाल्कन और साथ में यस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हिस्सेदारी का कुछ ऐलान किया है।
अब यहाँ पर मार्केट में रिपोर्ट ये है कि यस बैंक और फाल्कन ने साझेदारी पर सहमति बताई है। ये एक स्टार्टअप है जो बैंक एज अ सर्विस मॉडल पर काम करता है और फाल्कन सिर्फ यस बैंक के साथ तो जुड़ने वाला है, उससे पहले आईसीआईसी बैंक, इंडस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वीज़ा, एनपीएसआई को अपनी सर्विस देता है। तो ये वो न्यूज़ है जिसके कारण बहुत अच्छी मार्केट में मोमेंट आई है। बैंकिंग सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और कस्टमर को चाहिए लेटेस्ट सुविधा, लेटेस्ट चीज़ें, और उस लेटेस्ट चीज़ों को देने में यस बैंक पीछे नहीं रहना चाहता है। और यस बैंक के अनुसार जो इंफॉर्मेशन दी गई है, 4th जनरेशन मोबाइल ऐप के लिए कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया है। अब आप खुद देखो किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ऐप में ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, रिवार्ड्स ऑफर के साथ साथ कस्टमाइज डैशबोर्ड भी बैंकिंग के लिए रहेंगे। यानी एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश, जहां पर एक बेहतरीन चीज़ें अपने कस्टमर को दे पाएंगे। और ये वो चीज़ है जहां से इस शेयर को फ़ायदा मिलने की कहानी बन रही है, या मार्केट में जो न्यूज़ है उसका पंप आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, ओवरऑल जो कहानी बनेगी वो लॉन्ग टर्म की कहानी है, शॉर्ट टर्म की कहानी नहीं। और लॉन्ग टर्म में बैंक को बहुत मेहनत करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटस पर, और उसको बहुत सही तरीके से लाना है, तब आप उसको एक अनदर लेवल पर देख पाओगे। क्या आपको लगता है कि अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप यस बैंक को कहां पर देखते हो? क्या 100 रुपये पहुंच जाएगा यस बैंक? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त। अब हम देखते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चेंज योर लाइफ वाली वीडियो नहीं देखी है, सब लोग जरूर देखिएगा, बिग आई ओपनर वीडियो है। और अब हम शुरू करते हैं जो हमने ट्विटर और टेलीग्राम पे डाला था JKIL का 289 300 का मेक और ब्रेक। आप गौर करो 289 के पास से ही लुढ़क गया। दिस इज द पावर ऑफ चार्ट। अगर चार्ट को समझते हो तो कुछ भी कर सकते हो, और ये लेवल वैलिड है। यहां पर मैं कल के लिए बेहतरीन शेयर शुरू करने से पहले बता दूं कि ऑलरेडी कल जो शेयर दिया था आज काफ़ी ने पैसा दिया है, बट आपको पता है मेरे शेयर के लेवल रोज नहीं बदलते हैं। यानी कल वाले शेयर पर एज इट इज कंफर्मेशन के साथ आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, लाइव मार्केट में हम आते हैं, तो आज भी हम यहाँ लाइव मार्केट में 5 घंटे पहले आए थे और आप लोगों को बताया था, तो आपको पूरा फायदा बिल्कुल मिलेगा। अब हम आते हैं अंबुजा सीमेंट, और प्लस हम चार्ट का एक्सप्लेन भी करते हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि मैंने चार्ट कैसे ढूंढा है। जैसे देखो ये गिरावट हुई, गिरावट के बाद 6-7 दिन से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। रेंज में चलते ही ये चीज़ क्लियर है कि दोस्त, अगर ये इस रेंज से एक बार बाहर निकला 535 के ऊपर, सस्टेन किया, बाइंग कंफर्मेशन दिया, तो आपको अच्छी मूव दिख सकती है। तो ये है अंबुजा सीमेंट की कहानी। लेकिन अगर नहीं निकला तो जिस तरीके से देखते हो ऊपर टच करके नीचे आता है, वही वाली कहानी एज इट इज रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है स्टोव क्राफ्ट का। एक हाई लगा गिरा, दूसरा हाई लगा गिरा, तीसरा हाई लगा गिरा, फिर हाई लगा गिरा, फिर हाई लगा गिरा। तो प्रॉपर से एक ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का, प्रॉपर टच पॉइंट लिया है। तो इस प्रॉपर टच पॉइंट का सेंस ये है कि अगर इसने चलना है, तेजी करना है, तो 575 के ऊपर चल के बाइंग कंफर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी कैन ट्रीट लाइक अ मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ पर अगर हम आईसीआईसी लोम्बार्ड की बात करें, सेम कहानी कुछ देर पहले हमने अंबुजा में दिखाई थी कि मार्केट कई टाइम से साइडवेज चल रहा था। साइडवेज चलने के बाद इस लेवल से आज बाहर आने की कोशिश की, वो 1265-63 का लेवल था और 1287 तक गया। फिर वहां से क्यों गिर गया? क्योंकि ऊपर में एक रेसिस्टेंस लेवल था 1293 का, और 1293 से के पास के एरिया से गिर गया। यानी इसका सपोर्ट लेवल हुआ 1262 का, और अच्छी खासी तेजी होने के लिए 1293 के ऊपर चलना ज़रूरी है, वरना अगेन ये मेक और ब्रेक ट्रीट हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान है दोस्त। हम लोगों ने दिमाग में इतना ज़्यादा मकड़ी का जाल क्रिएट कर लिया है ना, जिसके कारण हमें समस्या आती है। और मैं चैलेंज करता हूँ, एक बार जब हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं ना, तो हमें कभी तकलीफ नहीं होती। अब ये सीखने समझने की बात क्यों की, जब आप इस लाइव सेशन में जाओगे, मैं आज लाइव आया था,
बहुत सारे लोग अपने स्टॉक के बारे में पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था ये बता दीजिए वो बता दीजिए, कई सारे स्टॉक की क्वेरी मैंने उस कम समय के अंदर लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनको पता नहीं है, तो उनके मेहनत के पैसे किसी की बताई हुई टिप्स पे लग रहे हैं या अपने मन से ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त मौका न जाए। 10 जनवरी से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ पर सीट बुकिंग चालू हो चुकी है। सीट बुक कर लीजिए और मेगा ऑफर साल का जो सिर्फ एक बार आता है न्यू ईयर का, वो ले लीजिए, जहां पर ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ट्रेड में 8% कैसे कमाते हैं, वो बहुत कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो कभी न देखी है न कभी सुनी है, और उसका प्रूफ है जो मैं खुद आप लोगों को ट्रेड देता हूं। आप बिल्कुल उसी तरीके से कर पाएंगे। मैं जिस तरीके से रात में मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, आप खुद से ऐसा कर पाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है 9708094321, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में अगर तेजी होनी है तो 966 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है नौशिल का। नौशिल में एक टॉप लगा था, गिरावट हुई, दूसरा टॉप लगा, गिरावट हुई। अब देखिए ये बिग लर्निंग है। ग्रीन कैंडल देखकर आप लोग एक्साइटमेंट होते हैं, तो भैया रेड कैंडल क्यों बन गई? यही है रियल प्राइस एक्शन। ये जो समझ जाएगा वो पैसा कमाएगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रीट लाइक अ मेक और ब्रेक। यहाँ पे हाई हुआ, यानी अब अगर इसने चलना करना है तो 248 इसका मेक और ब्रेक बनने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर टाटा एलेक्सी देखिए, बिग लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप सेलिंग भी हुई, स्टेप बाय स्टेप टूटा भी। अब वापस से ये क्या हो रहा है, पिछले 6-7 दिन से एक रेंज में घूम रहा है। उस रेंज में घूमने का सेंस क्या है, यानी अब अगर इसने इस रेंज से बाहर निकलना है तो 6500 के ऊपर चलना जरूरी है। तो 6500 इसका क्या हो गया, मेक और ब्रेक का लेवल हो गया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपका नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, स्पेशल टेलीग्राम में हम आपको ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।